खबर यह है कि मिनी बजट हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। ये आर या पार की सूरत हाल भी हो सकती है। अगर हुकूमत ये मिनी बजट ना पास करवा सकी तो इसका मतलब है कि हुकूमत यानी वज़ीर आज़म इमरान खान मेजॉरिटी खो चुके हैं। इसका दूसरा मतलब ये होगा यानी एतमाद खत्म हो गया है ऐवान का इस हुकूमत से। इत्तेहादी नाराज हैं, इत्तेहादी नहीं मान रहे। सूरत हाल ये है कि असेंबली से मिनी बजट का पास होना तो दूर की बात है, ये तो काबीना से ही पास नहीं हो पा रहा और मामला आगे से आगे जाता चला जा रहा है। दो बड़ी अहम जमातें हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, मुस्लिम काफ और MQM, और ये वाज़े तौर पर इजहार कर रहे हैं कि जी महंगाई बढ़ेगी मिनी बजट से। हुकूमत तो बार बार कह रही है, मुशीर ख़जाना की तरफ से बल्कि वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं, उनकी तरफ से भी यकीन दिलाया जा रहा है कि जनाब कोई महंगाई नहीं इस तरह से होगी कि आम आदमी पर मुश्किलात आए। लग्जरी आइटम्स पर हम टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स हमने ज़्यादा जमा करना है, कम से कम 350 अरब रुपया, और ये IMF की शर्त है। IMF की अगर शर्त ना मानी गई तो फिर IMF से मजीद कर्ज नहीं मिलेगा, उसका प्रोग्राम भी रुक जाएगा। और पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि IMF की मोहर लगी हो पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम पर, वरना जितने भी कर्ज मिल रहे हैं, जितने भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सबको धचका लगेगा और ऐसा माशी धचका लग सकता है कि पाकिस्तान के लिए उससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरह से जब हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब कह रहे थे कि दिवालिया होने का खतरा था, तो खुदा न खास्ता वैसी सूरत हाल हो सकती है। शबर जैदी साहब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन FBR, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम रजा साहब भी मेरे साथ हैं। शबर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबर साहब, ये अगर मिनी बजट पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर IMF के प्रोग्राम से एक तरह से पाकिस्तान निकल रहा होगा, IMF मजीद कर्ज नहीं देगा, तो फिर कितनी सूरत हाल खतरनाक हो सकती है ऐसी सूरत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि IMF के प्रोग्राम से हम निकलेंगे। ये जो 300 मिलियन या 350 मिलियन का जो उन्होंने कहा है कि वो एग्जेम्पशन को विड्रॉ करें, मेरा नहीं ख्याल कि ये ब्रेक करेगा हमारी प्रोविजन को, और हम इस पे शायद गवर्नमेंट इसको बनवा ले। जो बुनियादी एतराज़ आया है वो शायद जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो MQM की तरफ से आया है और JDA की तरफ से आया है। उसमें एक IT का एग्जेम्पशन है और दूसरा वो शायद दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये है। मगर ये पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि IMF से निकलना इस टाइम पे शायद पाकिस्तान के लिए बहुत ही परेशान कुन होगा और ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी बात ये है, मगर जो अगर आप शायद मेरी बातों को पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से फॉलो कर रहे हो, मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान की माशी हालात IMF के साथ रहते हुए भी बहुत ही संजीदगी से देखने वाले हैं। और अगर कोई बंदा, कोई आदमी या कोई इदारा या कोई गवर्नमेंट ये कहती है कि हम माशी परेशानियों से निकल आए हैं या पाकिस्तान किसी स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ चला गया है, तो वो शायद पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर नहीं है। तो मैंने जिस तरह कहा कि वो जो आप अगला ऑप्शन दे रहे हैं कि हम IMF से निकल चले जाएं अलग, वो तो पॉसिबिलिटी शायद अभी हमारे सोच से बाहर है, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते। मगर हमें अभी उसके रहते हुए भी हमें बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत संजीदा माशी मसाइल का शिकार है और शायद लोगों को वो बात समझ नहीं आई जो मैसेज नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में दिया गया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई है। लेकिन वजारत खजाना कह रही है कि जी आम चीज़ों पर या आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों पर टैक्स नहीं लगेगा, कॉस्मेटिक्स पर टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स जिन पर कम था यानी 17% से अब उन चीज़ों पर भी 17% सेल्स टैक्स हो रहा है, और 5,829 अरब रुपए से बढ़ाकर टैक्स वसूली का हदफ 6,100 अरब रुपए किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि MQM या मुस्लिम काफ, वो भी यानी हुकूमत में भी रही हैं, उनका भी तजर्बा है, वो कह रहे हैं कि जी हम आम आदमी के पास कैसे जाएंगे, इससे तो महंगाई आएगी। आपको नहीं लगता कि इस मिनी बजट से महंगाई आएगी? ये तहफ़्फ़ुज़ात आपका ख्याल है गलत है काफ लीग के, MQM के? देखिए, इसमें मैंने शायद आपने पता नहीं मेरे प्रोग्राम को पहले देखा हो, इसमें 3 चीजें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और MQM को भी सोचना चाहिए। एक चीज है दवाओं के बारे में कि दवाओं का जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ये सेल टैक्स लगाना चाहते हैं। अब अगर उससे दवाओं की कीमत बढ़ती है तो सियासी पार्टी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। दूसरा है किताबें और पब्लिशिंग, और तीसरा है IT। अगर ये तीनों चीजों के बारे में एक वाज़ेह सेटल गवर्नमेंट सामने लाए तो MQM को भी समझाया जा सकता है, वो बात नहीं है। क्योंकि ये तीनों चीजें अगर आती हैं तो आज की जो फ्रेजाइल गवर्नमेंट है
जो आज की पोजीशन है उसमें वो बात ठीक कह रहे हैं कि उनको आवाम के पास जाने में बड़ी परेशानी होगी कि आप इन हालात में जो आज पाकिस्तान में चल रहे हैं, अगर आप दवाओं की कीमत बढ़ाते हैं तो वो शायद एक अच्छा ओमेन नहीं हो। देखिए, इसमें बात है कि 500 बिलियन रुपीस कोई बड़ी फिगर नहीं है, मगर जो इस वक्त सिमेंटिक्स बन गई है या परसेप्शन बन गया है, वो बड़ा मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट के लिए। बात अमाउंट की नहीं है, बात है परसेप्शन की और बात है गवर्नमेंट की शक्ल की। जो बात मैं इमरान खान साहब को बड़े अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि आप ये बार बार कहे जा रहे हैं कि हमारे माशी हालात अच्छे हैं, माशी हालात अच्छे हैं, ये आप नहीं कहें। आपके माशी हालात अच्छे नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है, मगर माशी हालात अच्छे नहीं है, इनको आप अगर कोई गलत है उसको एक्सेप्ट तो करें। तो एक्सेप्ट ये नहीं करना चाहिए कि आपसे गलती हुई, यानी वजीर खजाना है सर, इतना उनका तजर्बा है, वो पहले जो बजट बनाया वो गलत बनाया। आज मिनी बजट की सूरत हाल ही ना होती तभी आप कह देते, उस वक्त कड़वा घूंट उसी वक्त रख लेते। पहले कहा जी टैक्स फ्री बजट है, ये है वो है, उस वक्त भी इत्तेहादियों को मनाना एक मसला बना हुआ था, क्या बनेगा, उसी वक्त ये सब कुछ निकाल देते तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती कि हुकूमत को लाले पड़े हुए हैं कि रहेगी भी या नहीं। जो आप कह रहे हैं असल में इसका उल्टा है। गवर्नमेंट अगर उस वक्त निकालती तो शायद उनके पास रिएक्शन बहुत ज्यादा आता। तो वो ये समझ रहे थे कि नहीं सर, 350, देखिए 5,829 अरब रुपया टैक्स वसूल करना है, अब कह रहे हैं 6,100। अगर उसी वक्त कहते हैं जी हमारा हदफ अब 6,100 अरब रुपए है और इस तरह से हम टैक्स करेंगे, यहां से हम एग्जेम्पशन खत्म कर रहे हैं, तो तब तो शायद इतना मसला ना होता। असल तो मसला था कि उस वक्त इत्तेहादियों को मनाना था, उस वक्त भी मना लिया, तो ये 350 अरब रुपया ज्यादा ही होना था उस वक्त। इसी तरह जो भी निगोशिएशंस हुई या जिस तरह भी जो भी अंदर खाते बात हुई, इत्तेहादियों को मनाने के 100 तरीके होते हैं, कोई वजारत दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, MQM मिसाल के तौर पे उनको कंसेंसस पे मनवा लिया कि जी अब एक दफ़ा फिर यानी मरदमशुमारी जो है दोबारा हो जाएगी, जो भी था तो एक दफ़ा ही लेन देन कर लेते उस वक्त। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझे, उस वक्त तो उन्होंने इंटेंशनली इसको शायद डेफर किया हो क्योंकि वो चाहते थे कि दवाओं वगैरह को नहीं छेड़ें, तो उन्होंने कहा था, उनका ख्याल होगा कि शायद वो आगे जाके कर लेंगे। देखिए, मेरी बात समझे, मैं पाकिस्तान की सियासत डायनेमिक्स को अच्छी तरह समझता हूँ। MQM के अंदर ये पावर नहीं है कि वो जाकर लॉन्ग टर्म में इनके साथ पोजीशन ले, तो वो ये सिर्फ एक शायद थोड़ा सा फेस सेविंग है, वो एग्री करेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर शब्बर साहब, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनकी जो कैबिनेट है, जो मेरी इतलात है, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है या जब भी उनसे वो मुशावरत करते हैं तो वो उनसे ये कहते हैं कि जी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। उनको बताया जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, उनको बताया जाता है जी खाद बड़ी आसानी से मिल रही है, गंदम की फरावानी है, और खान साहब उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। तो वो अब कौन सा ऐसा, अब मीडिया को वो कह मीडिया को गालियाँ दे रहे हैं कि मीडिया झूठ बोलता है। अब शब्बर साहब, किस तरह से उनको समझाया जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरी बात सुने, ये तारीख का अलमिया है कि अच्छे हुक्मरान भी जब नाकाम हुए हैं वो इस वजह से नाकाम हुए हैं कि उनके मुशीर अच्छे नहीं होते। जब किसी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आप क्यों नाकाम हो रहे हैं, आपसे पहले वाले क्यों कामयाब हुए, तो उन्होंने कहा कि उनका मुशीर मैं था और तुम्हारे मुशीर मेरे मुशीर तुम हो। तो वही वाली पोजीशन है। इमरान खान साहब के आसपास जो लोग बैठे हैं वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि इमरान खान को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे। मैंने उनको जाकर मार्च 2019 में एक सही फिगर दिखाई थी जिसके बेस पर उन्होंने वजीर खजाना तब्दील किया था, और मैंने अभी भी पिछले 2 हफ्ते पहले उनको एक तस्वीर दिखाई है जो उनके वजीर ने आके निहायत एक बदतमीजी की बात की एक चैनल पर। मुझे वो बात पसंद नहीं आई, मगर मैं उस हद तक गिरना नहीं चाहता। तो मैं उससे ये बताना चाहता हूँ खान साहब को, मैंने ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ चलना चाहता हूँ, मगर अगर इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि वो परेशानी में रहें और उनकी जो पोजीशन है खराब हो, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बाहर बैठ के यही कह सकते हैं ना कि सर आपकी पोजीशन ये है, और जो उनके साथ मुशीर बैठे उनकी कोई हैसियत नहीं है। बुनियादी तौर पे बात ये है सर कि जब इंसान की कोई हैसियत नहीं होती तो वो तो यही कोशिश करेगा कि वो खुशामद से जिंदा रहे आगे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।